Hello guys, welcome to my YouTube channel Quantum Quarks. आज आम पढ़िया दशम श्रेणी आउ गोटे पद्य राघवंक लंका यात्रा जोटा को लिखिं कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। ओडिया साहित्य में बलिष्ठ कवित्व पर उपेन्द्र भंज कवि सम्राट भाव परिचित। से सप्तदश शताब्दीर शेष पर्यायर भंजनगर अनति दूर अवस्थित घुमुसर राजवंश जन्मग्रहण करते। से घुमुसर राजवंश जन्मग्रहण करते पर कवित्व पाइथिले एवं कवि होते। उपेन्द्र भंज राम तारका मंत्र जप कर कवित्व लाभ करते। उपेन्द्र भंज कवित्व केमिति लाभ कले? राम तारक मंत्र जप करिकी। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी लावण्यवती वैदेहिश विलास रसिक हारावली प्रेम सुधानिधि सुभद्रा परिणय कला कौतुक छांदभूषण आदि काव्य रसपंचक भली गीतात्मक अलंकारिक कृति और गीताभिधान नामक पद्यात्मक शब्दकोश अर्थात डिक्शनारी उपेन्द्रंक अलंकार मनस्क पांडित्य और कविख्यातिर कालजयी कृति तांक रचित चौपदी और चौतीसा ओडिया गीति कविता धारा अपरूप सृष्टि रूपे विवेचित हेउछि। राघवंक लंका यात्रा अनुकूल कविंकर वैदेहिश विलास काव्यर 40 छांदरु आनीत। कौ छांदरु आनीत? 40 छांदरु आनीत। एरा सब सर्ट क्वेश्चन। राम काव्य वैदेहिश विलास 52 छांद विशिष्ट रचना। पढ़िब वैदेहिश विलास केते छांद विशिष्ट रचना? 52 छांद विशिष्ट रचना। कौ छांदरु वैदेहिश विलास आसी? 40तम छांदरु आसी। सेथिरे प्रत्येक पद ब आद्य वर्ण नियम रचित। वैदेहिश विलासटा क्यों नियम रचित? ब आद्य नियम रचित। लंका रावण द्वारा अपहृता सीता को उद्धार करने रामचंद्र समुद्र सेतु बांधिया बेलर कथा यही कवितार वर्णित। एक वैदेहिश विलास कौन वर्णना करा रावण जितेबाला लंका को नहीं जाइए माता सीता को अपहरण करके लंका को नहीं जाइए राम केमिति सेतु बांधी सेटा एइथिर लिखाई राघवंक लंका यात्रा रे। उपेन्द्र भंजकर अलंकार प्रियता शब्द संयोजन कौशल और समाज प्रति नीतिनिष्ठ वार्ता यह कवितार लक्षणीय वैशिष्ट्य। बलिला राघव आशा सीता प्राप्ति रे विचारिले सिंधुपति जीवा पर्वत रे जेतेबेले लंकार राजा रावण सीता को अपहरण कर नहीं जाइए सेतेबेले रामचंद्र प्रभु श्री पुरुषोत्तम रामचंद्र सीता को प्राप्ति करिवार आशारे समुद्र को पर्वत रे पोतिबार नियम पांचिछंती। बुझी बुड़ीगला पकाइले कफी जेते गिरी बुदबुद न दिशेई जल फिफीकृत करिजे। जेतेबेले बानरगण बानर सेना माने पर्वत बड़ बड़ गिरी को उपाड़ी आनिकी समुद्र रे पकई सेतेबेले से गुड़ाक फिफीकृत शब्द करिकी बुड़ी जाइछंती। विस्मयी निश्वास तेजी वरुण प्रसन्ने विनाशन रे शयन से दर्भ शयने जे। विस्मयी जेतेबेले पर्वत गुड़ाक फिफीकृत शब्द करिकी बुड़ी जाइछे रामचंद्र विस्मय रे आश्चर्य होइकी निश्वास तेजी माने हालिया रे निश्वास छाड़ी वरुण को प्रसन्न करिया पाई विनाशन रे माने बिनाहार रे अनाहार रे शयन से दर्भ शयने जे। दर्भ कहला माने कुश सज्जा रे से शयन करिछंती बिना खाइबा खाई। बुधे शुण अन्य प्रसंग को दश शिर। वर्तमान एठी कवि सम्राट बुधे क्या संबोधन कर आंभ पाठक मानू श्रोता मानू से बुधे बोली संबोधन कर। बुधे अर्थात गुणीजन बुद्धिया लोक माने जे कौन कहते से आमको ना शुण अन्य प्रसंग को। ये तो गला रामंकर कथा से अनाहार रे से ओषा करुछंती क्या प्रसन्न करने ना वरुण देवता को प्रसन्न करने से अनाहार रे कुशसज्जा रे शोइछंती। आउ गोटे प्रसंग जो थे कि रावण दश शिर रावण को से दश शिर बोली संबोधन करछंती। बुधे शुण अन्य प्रसंग को दश शिर बरगिला से सुक सारण करी चार जे। से सुक एवं सारण नामक दुई राक्षस को चार अर्थात दूत करके पठेइछि कहा पाखकु बरगिला अर्थ पठेइछि कहा पाखकु ना रामचंद्र पाखकु देखिया से कौन करुछंती कौन कौन योजना पांचिछंती सीता को नवा पाई। विभीषणे कह ज्येष्ठ भ्राता पिता सरी बुझी न बुझी कोपेता बाणी पिता करिजे। एठारे रावण सुक सारण माध्यम विभीषण पाखक संदेश पठाई केवल राम कौन करुँच देखा पठाईनि से कूटनीति करी विभीषण पाखक पठाई। से विभीषण को कहूँ जे विभीषण होती ज्येष्ठ भ्राता पिता भलिया सुक सारण को कही या कहवाई ज्येष्ठ भ्राता पिता भलिया से बुझी न बुझी रागरे किसी कहीदे से कथा को जोर न धरवाई
विभूति को भुंजुथिलु विभूति भूषणे बड़ कूले जन्मी शरण की कारणे जे वर्तमान से आहरी विभीषण को लालसा मध्य देइछन्ति जे तू लंकारे थिला बेले ऐश्व आराम रे रहुथिलु ऐश्वर्य भोगुथिलु वर्तमान विभूति भूषण अर्थात विभूति कहला माने पाउंस पाउंस को देहरे बोली होउथिबा वनवासी रामचंद्र पाखे शरण जाइछु गोटे बड़ कूल जन्म होइकी तो गोटे विभूति भूषण गोटे वनवासी शरण जाइछु बोलो अंगद को पिता शत्रु भक्ति पुण्य बाद रचाई पितृव्य बाहुड़ा और सैन्य से केवल विभीषण को कही ना से अंगद को मध्य आक्षेप करी कहउछन्ति बाधिकी कहउछन्ति जे तू पिता शत्रु को सब भक्ति देखाउछु पिता शत्रु एठी अंगदंकर पिता हेले बाली एवं रामचंद्र बाली को कपट करी मारिथिबारु से अंगद को कहउछन्ति जे राम होउछन्ति तोर पिता शत्रु तो पिता को मारिछन्ति ता पाखरे तू भक्ति देखि पुण्य अर्जन करिबु बोली भाबिछु बाद रचाई पितृव्य बाहुड़ा और सैन्य जे ताकू उस्केइछन्ति जे तू तो पितृव्य माने दादा माने बापांकर सान भाई एठी बापांकर सान अंगदंकर बापांक सान भाई किए सुग्रीव सुग्रीव को कहीकि सैन्य गुड़ा को फेरई नवा पई रावण कहिछि विहाय से बिहरी सागर जिणी जाई विहाय से है आकाश आकाश रे बिहरी माने उड़ी उड़ी सागर जिणी जाई बर्तक स्वरूप धृत के टिहो करिजे वर्तमान शुक एवं सारण बतक रूप नहीं बर्तक कहला माने बतक रूप धारण करिकी विहाय से माने आकाश रे विहरण करिकी सागर तरी जाइछन्ति सागर पारी करिकी पहुँची जाइछन्ति कोठी ना राम जोठी सेतु बांधिया पई आयोजन चलैछन्ति विख्यात करू विंशति कर कहिबार बोध उभय भय पलाई सत्तर जे बाहुड़ी रावणे कही शुण देव रिपु बोइला अनुज जीवु सीतांकु समर्पु जे वर्तमान शुक एवं सारण भय पलई जाइछन्ति रावण पाखकु एवं ताकू जाई कहउछन्ति तांकु विख्यात करूछन्ति अर्थात बखाणुछन्ति कौन बखाणुछन्ति ना शुण देव रिपु हे देवता मानकर शत्रु तमे शुण अनुज तुम अनुज माने विभीषण रावणर अनुज अनुज कहला माने सान भाई तुम अनुज कहछि जे सीतांकु समर्पण कले जाइकि मु जीवी बंचिलु अंगदे अंग देबारु की धर्मे वज्राघात समतल प्रहारिला व्योमे जे बाजिथिले चूर्ण बा पाताळे भजिथिब विंध्यभानु तोषी हेले बंचाई दैव जे बंचिलु अंगदे अंग देबारु की धर्मे जे अंगद जते बेले वज्राघात सम तल तल कहला माने चापुड़ा व्योमरे माने आकाश रे प्रहार कला सेटा जदि बाजी थांता आम देहरे सेतेले आम देह चूर्ण हो जाता कि पातल भजी जाता माने पाताल पशि जाता किए कहूँ ना शुक सारण कहते रावण को वर्णना करुँच विख्यात करुँच विख्यात अर्थ वर्णना करवा यह बखाणुंट जे जितेबले आम आकाश जाकि पहुँचलु सेतेबेले अनुज तो मना करदेला कहला सीता को समर्पण कले ही जीवी अंगद जिते आम कहवा गलु अंगद को अंगद वज्राघात सम चापुड़ा गोटे आकाश में पकईला जोटा कि आम देहरे बाजी था जदि आम चूर्ण हो जाता कि पाताल भजी जाइंतु विंध्य भानु तोषी हेले बंचाई दैव जे विंध्य हेले गोटे पहाड़र नाम एवं भानु हेले सूर्य पहाड़ एवं सूर्य दया हेले आम भगवान दया बंचीगलु बल केते बोलू बोले जेते शंख सही बारी राशि रे जनित सेते शंख नाही तेते शंख नाही बल केते बोलू बोले रामचंद्रंकर बल कौन कहबी आज्ञा जेते शंख सही जेते शंख माने तांकर बानर सेना शंख ये शंख संख्या जनित शंख एते शंख संख्यक से माने बानर धरिके अच्छी जल राशि रे भी बारी राशि रे भी एते शंख ये शंख है सामुद्रिक गोटे जीव प्रथम संख्या है शंख है संख्या द्वितीय शंख है ये सामुद्रिक जीव जे सेमानकर बानर सेना एते विशालकाय एते गुड़ाए बानर सेना अच्छी जे समुद्र राशि रे भी सेतिकी शंख नथिबो वितरणे सागर की पांच पचारिला बिहे राम कुशसज्जा प्रत्युत्तर देला रावण वर्तमान पचार तुम कथा छाड़ विभीषण राजी हेलानी अंगद भी राजी हेलानी किसी कथा ना वर्तमान तुम कह जे रामचंद्र कौन उपाय पांचि तमें मेन काम तो सैया थिला वर्तमान रावण जो पचार वितरणे सागर सागर को वितरण करने पारी करने कि पांच पांच अर्थ उपाय पचारा माने रावण जो राम कौन उपाय पांचि बोली रावण पचारा बिहे राम कुशसज्जा प्रत्युत्तर देला माने राम वरुण देवता को प्रसन्न करने कुशसज्जा अनाहार शोइछन्ति बोली शुक सारण रावण को उत्तर देइछन्ति।
ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦହାସ ଜନ୍ମେ ବୋଲେ କି କରିବ ଏଡ଼େ ହୀନ ପରାକ୍ରମେ ଯେ। ବିରସକୁ ମାନେ ରାବଣ ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀ ହେଇକି ଥିଲା, କ'ଣ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା, କ'ଣ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କେତେ ତାଙ୍କର ସେନା ବଳ, ସେଇ ବିରସକୁ ସେ ମନ୍ଦ କରି ମାନେ କମ୍ କରିକି ମନ୍ଦହାସ ମାନେ ଅଳ୍ପ ହସ ଜନ୍ମେ। ମନ୍ଦହାସ କହିଲା ମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହାସ, ମୁଚକୁନ୍ଦିଆ ହସ ଦେଉଛି। ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦହାସ ଜନ୍ମେ ବୋଲେ କି କରିବ ଏଡ଼େ ହୀନ ପରାକ୍ରମେ ଯେ। ଏମିତିଆ ହୀନ ପରାକ୍ରମରେ କ'ଣ କରିବ ଯେ ବରୁଣ ଦେବତାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଅନାହାରରେ ଶୋଇଛି, ସିଏ ଏତେ ହୀନ ପରାକ୍ରମ, ସେ ମୋର କ'ଣ କରିବ, ଏହା ଭାବିକି ରାବଣ ମନ୍ଦହାସ ଦେଇଛି। ଏଠାରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।